तो वो जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शहनामा किसकी कृति है? तो शहनामा फिरदौरी की कृति है। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला क्वेश्चन, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस देश ने मेजबानी की थी? तो भारत और नई दिल्ली। ठीक है, जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो इसके कुल होते हैं 15 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो हेड ऑफिस कहाँ है इसका? तो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे मनाते हैं हम लोग 1 मई को, वर्ल्ड लेबर डे भी हम लोग बोलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 के किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। ठीक है, जिसे हम अब नाम हो गया उसका प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर वर्ल्ड हेरिटेज में, तो 1986 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी को। ऋतुओं किन कारणों से होती है? तो ऋतुओं किन कारणों से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था कौन सी है? कौन से देश में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार में। ठीक है, एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग उद्यान कहते हैं। ऑटोमोबाइल की बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा यानी कि हम लोग केटू भी बोलते हैं उसको, तो वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख? तो केरल का। ठीक है, डांस है। कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, सॉरी रीड एक्सेस मेमोरी भी होता है और रीड ऑनली मेमोरी भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था कविराज। किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? शैवाल के जो स्टडी करते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी। ठीक है, किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा जो शहर है उसे हम लोग चमड़ा शहर बोलते हैं? तो कानपुर, कानपुर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को। अगला प्रश्न, कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से कच्चे आम को कौन से गैस को पकाया जाता है? तो एथिलीन से। ठीक है,
केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न। खैबर दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है वो? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार के नाम से। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चारमीनार कहाँ पर स्थित है? तो चारमीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चोल वंश की राजधानी का क्या नाम था? जो चोल वंश यानी चोल डायनेस्टी की राजधानी का क्या नाम था? तो तंजौर। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी पे? चैम्बल नदी पर है। ठीक है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। ठीक है, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप लोग का वीडियो लाऊंगी। ठीक है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफिर थे। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पर है? तो डाक सुविधा भारत में है। मैं आप लोग को एक्स्ट्रा भी बताते जा रही हूँ क्योंकि आप लोग रन करते जाए, कि आप लोग को याद हो जाए। नवपसार काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन करना शुरू किया? तो कुत्ता का। किसका किया? कुत्ता का, डॉग जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। एक समतल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है, तो अवतल लगाते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। नील नदी किस सागर में गिरती है? जो नील नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और अगर महिला पूछ दिया जाए तो मदर टेरेसा थी, जो कि पीस के लिए जीती थी। पत्तियां हरी क्यों होती है? तो पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार तो नवपसार काल ही में हुआ था पहली पहिए का आविष्कार। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? पीतल में कितने प्रतिशत जिंक होते हैं? तो 30%। ठीक है, पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? पेरियर नेशनल पार्क केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया? तो आत्मराज पांडुरा। ठीक है, फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है? जो फिटकिरी होता है उसका प्रयोग जल शोधक में किया जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के राज्य में दार्जिलिंग है। हनोई किस देश की राजधानी का नाम है? तो वियतनाम का हनोई नाम है राजधानी का। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म का हस्तक्षेप में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से पुणे तक चली थी और 30 किलोमीटर तक की दूरी तय की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल के प्राविधान है? तो 3 प्रकार के। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? सत्याग्रह जो किए थे वो, तो उसकी शुरुआत कहाँ से की? तो चंपारण से की। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह नाम भी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सा है? यकृत। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप जो होते हैं उसकी राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है। ठीक है, लिटिल इंडिया गेट कहाँ पर बनाया गया है? तो लिटिल इंडिया गेट इंडोनेशिया में बनाया गया है। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। ठीक है, ये भोगवा नदी गुजरात में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? तो वियतनाम में जो मुद्रा चलते हैं उसका नाम है वियतनामी दोंग। ठीक है, विसिमल्ला खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? विसिमिल्ला खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन का अगर हम लोग पूछ ले कि ऐसे फॉर्मूला क्या होते हैं, तो O3, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? ठीक है, तो नाइक्रोम की। जिससे कि हम लोग कहते हैं हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 19 नवंबर को। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी कान की होती है, स्टेपिस की। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो सामवेद से। संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज्यादा होती है? सागर में तो होते हैं, पता है कि समुद्र में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नमक होते हैं मृत सागर में, जिसे कि हम लोग बोलते हैं। सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? डेड सी। देखिए मैं बोल रही थी ना, मृत सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेड सी। ठीक है, अगला प्रश्न, सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
जिसे हम लोग इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? जो सिंधु नदी है वो किस सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जो सिख थे उसके संस्थापक कौन थे सिख धर्म के? तो गुरु नानक देव। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना भी मैं जीके क्वेश्चन डालूंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहले से ही चला जाएगा। ठीक है,